चलो ठीक है कि 25 लोग, जैसे मानो मुझे 100 पन्ने टाइप कराने हैं तो मैं 25 लोगों को बुलाऊंगा तो 4 घंटे में टाइप कर देंगे, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 20 लोगों को बुलाऊंगा तो 5 घंटे में करेंगे। तो लोगों की संख्या में कमी करूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर घंटे क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। बस वही बात है यहाँ पर। अगर आप मेरे भाई यहाँ देखोगे तो अपने क्वेश्चन में ज़रा देखो तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे गुरुजी देखिए आप यहाँ पर लोगों की संख्या में कमी किए हैं और 35% कम कर दिए हैं तो आपको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। लोगों की संख्या में कमी होगी, घंटा बढ़ेगा। तो 35% की कमी हुई है। अब 35% की अगर हम देखें हिसाब किताब तो ये 35 बटे कितना है तो 100 है। इसको अगर हम देखें तो 5 से हम 7 बार में, 5 से हम 20 बार में, इतनी बार में काटेंगे। माइनस का रिवर्स प्लस होता है, 7 है तो 7 होता है, 20 माइनस 7 13 होता है। परसेंटेज में बदलने के लिए मेरे भाई यहाँ पर 100 होता है। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे 700 बट्टे में हमारा हो जाएगा 13%। अगर हम काटेंगे 13 पचे 65, 50 आ गया मेरे भाई यहाँ पर, 13 3 39, बचा हमारे पास में कितना है 11। तो यहाँ 53 से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पर काम कर दो इसी को। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो आज के बाद ऐसे सवालों में दिक्कत तो नहीं आएगी ना। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखो, 2022 का सवाल है। कहा गया यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई थी तो वस्तु के नए मूल्य में पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितना बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे मानो पहले मेरे भाई यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए की थी, अब मैंने उसमें 25% की कमी कर दी तो वो हो गया 75। अब इस 75 को वापस से बढ़ा करके 100 करना है। इसमें यहाँ पर मेरे भाई ऊपर में अगर 25% की कमी मैंने कर दिया था तो इतना आ गया था, अब वापस बढ़ा करके मेरे भाई इतना बनाना है तो मुझे कितना परसेंट बढ़ाना होगा। अब देखो सवाल एक ही होते हैं, बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग लैंग्वेज को पिक करके आपके शीट में रखा है ताकि माइंडसेट खाली इतना ना जाए कि ए बी से इतना ज्यादा है, बी ए से इतना कम है तो खाली वहीं ए बी रूल लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको मतलब उस लैंग्वेज से हटा करके, जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार ये है कि अगर किसी इंसान की सैलरी को 25% कम कर दिया गया था तो वापस उसकी सैलरी को बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना होगा, यही है। मैं कहता हूँ मेरे भाई इसको ए बी रूल पे लेके आओ। अगर यहाँ पर ए जो है इससे 25% कम है तो ये इससे कितना परसेंट ज्यादा होगा, यही होगा। बताओ जरा आंसर कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ए बी रूल लगाइए, आप यहाँ पर बेसिक मत जाइए। 25% की यहाँ पर कमी हो जाएगी। 25% की कमी का मतलब माइनस का 1/4, माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 1/3 कितना होगा 33 सही 1/3%। समझ में आ गया। चलिए मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। कहा गया इफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रेज्ड बाय 35%, कीमत को अगर हम 35% बढ़ा देते हैं तो हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं तो एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे, प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर क्या निकल करके आता है, एक्सपेंडिचर आता है। प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर मेरे भाई क्या आता है, तो एक्सपेंडिचर निकल करके आता है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कहा गया अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कंजप्शन हमारा क्या होगा, तो कम होगा। तो प्राइस को अगर हमने 35% से बढ़ा दिया तो बोला गया कंजप्शन हमारा कितना कम होने वाला है। भाई हाउ मच परसेंट शुड हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन हमारा कितना कम होगा। अभी मैंने कहा था जब दो लोगों का प्रोडक्ट किसी तीसरे के बराबर में हो जाए तो वहां पर ए बी रूल लगता है। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी प्राइस हम बढ़ा दिए हैं 35%। अब प्राइस हम 35% बढ़ा दिए हैं तो 35 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 35 बटे में 100 हो जाएगा, और 35 बटे में 100 हो जाएगा तो 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो मानो ये 7/20 है, 7/20 है अगर, तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, 20 में 7 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा भाई। अब इसको परसेंट में बदलना है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम इसको कैसे बदलेंगे बताओ। परसेंट में बदलना है, कैसे बदलोगे, 7/27 को परसेंट में अगर बदलना है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर इंटू हम क्या करते हैं 100 करते हैं। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 700 को मेरे भाई 27 से भाग कर दो। अब इसको करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा,
27 का 2 गुना हमारा 54 हो जाएगा। 160 है हमारे पास में। अब 160 है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 27 का 5 गुना 145, पक्का नहीं 135 होता है, ठीक है। और 135 होगा तो मेरे भाई कितना बच जाएगा हमारे पास में, 25 बच जाएगा। तो यहाँ पर 25 सही 25/27%। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। बहुत बढ़िया, इतना मुस्कुराते हैं आप, कितना अच्छा लगता है आपको, बताइए प्यार मोहब्बत की बातों में, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, और मुझे यकीन है मेरे भाई यहाँ पर आप लोग बना लेंगे। बनाइए मेरे भाई यहाँ पर, बनाइए जल्दी से। क्या कहा गया 58 नंबर सवाल की बात कहा गया, देखिए प्राइस को अगर हम बढ़ाते हैं 40% से मेरे भाई, तो व्हाट परसेंटेज डज द कंजप्शन ऑफ टी शुड बी डिक्रीज टू नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। सेम बात है मेरे भाई, एक व्यक्ति का जो खर्चा होता है, यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ देते हैं, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है तो खपत को कितना मेरे भाई कम किया जाना चाहिए, उसकी खपत को, कंजप्शन को हम कितना कम कर दे मेरे भाई यहाँ पर, ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो, खर्चे में कहीं पर कोई वृद्धि ना हो। कितना यहाँ पर महान इंसान है। इसको तो अभी 100 वाले मेथड से भी हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसमें 100 वाला मेथड नहीं अपनाएंगे, वो अलग चीज है यहाँ पे। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जो भी इंसान का मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेंस होता है वो बराबर होता है किसके, तो बच्चों वो बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन के। किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन के। अगर हमसे कहा गया कि प्राइस को हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि हुई है तो यहाँ जो ये खपत है ये कितना कम करो ताकि इसमें कहीं पर कोई परिवर्तन ना हो मेरे भाई, कहीं पर कोई परिवर्तन ना हो। तो हमने कहा जी देखिए बात ऐसा है, हमने मेरे भाई यहाँ पर ये भी रूल लगाना है, 40% को पूरी दुनिया गवाह है कि ये बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है हमारे 2/5 के। बराबर होता है किसके, 2/5 के। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये बढ़ जाएगा तो प्लस का उल्टा माइनस होगा, 2 है तो हमारे सामने 2 होगा, 5 में 2 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 7 होगा। क्या आप 2/7 नहीं जानते हैं कितना होता है, क्या आप नहीं जानते हैं 2/7 कितना होता है, बताइए। तो चलिए मेरे भाई 2/7 की बात करते हैं, तो पहले 1/7, 1/7 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 14 सही 2/7%। और अगर हम 2/7 की बात करें तो कितना होगा, तो 2/7 हमारा हो जाएगा 28 सही 4/7। अगर यहाँ डबल करोगे तो 14 का डबल 28, 2 का डबल 4, इतना %, तो 28 सही 4/7%। ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टाइप है ना, वो टाइप है हमारा कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। लेकिन इस टाइप पर बढ़ने के पहले मैं मेरे भाई थोड़ा आप लोगों का यहाँ पर नॉलेज टेस्ट चाहता हूँ। नॉलेज टेस्ट यहाँ पर इसी से पता लगेगा कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या उसकी कहानी है, कैसे मेरे भाई यहाँ पर रिवीजन आप लोगों का चल रहा है। तो मैं मेरे भाई सीधा फ्रैक्शन लिखूंगा और आप लोगों से परसेंटेज पूछूंगा कि भैया बताओ यहाँ पर ये फ्रैक्शन कितने के बराबर में है। चलो जल्दी से शुरुआत हम लोग करते हैं 1/1 के साथ में, कि 1/1 को अगर हम परसेंट में लिखें तो ये कितना परसेंट के बराबर होगा, आराम से बताइए एकदम मेरे भाई। यहाँ पर हर जगह के लिए मेरे भाई हम आपको देंगे कुल मिला करके 15 सेकंड मेरे भाई, 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड बाद 1/1 हमारा कितना होने वाला है, 1/1। 10 सेकंड के टाइमर खत्म होते ही मेरे भाई मैं आंसर लिख दूंगा यहाँ। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर एकदम रोक दिया जाए। 1/1 कितना होता है, 100% होता है। बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहे हैं मेरे भाई बच्चों के यहाँ पर 100%। चलिए मेरे भाई यहाँ पर 1/2 बता दीजिए जल्दी से कि 1/2 आपका कितना होता है। और आपका मेरे भाई टाइमर स्टार्ट हो गया है फिर से, जल्दी से 1/2 कितना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड मुझे लग रहा है कम है, ठीक है, 15 सेकंड दे दिया जाए आपको। आइए 15 सेकंड खत्म हो चुका है, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। तो 1/2 हमारा कितना होता है मेरे भाई, 50%। यहाँ पे कितना होता है, 50%। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 1/3 हमारा कितना होता है, जरा देखा जाए। आ जाओ, चलो टाइमर स्टार्ट कर दिया मेरे भाई मैंने फिर से यहाँ पे, लीजिए। ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है 1/3। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को आंसर लगभग पता है। ठीक है, बहुत अच्छे। 1/3 देख लो भाई, 15 सेकंड तुम्हारे हो गए। तो 1/3 हमारा कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 33 सही 1/3%। एकदम हमको याद है। और अगर आप इसको दशमलव में भी पूछेंगे तो हमको इसका दशमलव भी याद है, 33.33% इसको दशमलव में कहते हैं।
ठीक है, आज ये चलिए एकदम डिटेल में अब मेरे भाई हम आपको बता रहे हैं 1/4 हमारा कितना होता है बताइए। समय स्टार्ट होता है मेरे भाई आपका, चलिए 1/4 के बारे में बताइए, 1/4 कितना होता है जल्दी से बताइए भाई, 1/4 हमारा कितना होता है। नया चीज पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करें, ध्यान रखिए। टाइमर आपका खत्म हो गया मेरे भाई। 1/4 हमारा सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी कितना होता है 25% यहाँ पे। चलिए मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए 1/5 की अगर हम बात करें 1/5 हमारा कितना होता है। टाइमर स्टार्ट कर दिया आपका, चलिए 1/5 बताइए, 1/5 बताइए कितना होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 20%, 20%, 20%। आपने तो मेरे भाई टाइमर के पहले ही बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, टाइमर पॉज कर दिया जाए भाई। 1/5 हमारा कितना होता है 20% होता है। ठीक है, अब मेरे भाई टाइमर हटा करके मैं रैंडमली अपने तरफ से दे देता हूँ अंदाज से। आप यहाँ पर देखो 1/5 तक हो गया आपका हिसाब किताब। हमें मेरे भाई 1/5 ही तक तो नहीं रहना है, हमें यहाँ पर आगे भी बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है तो मेरा सवाल अब आपसे यहाँ पर ये है कि मेरे भाई 1/6 हमारा कितना होता है, जल्दी से बताइए 1/6 की वैल्यू बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए 1/6, 1/6 यहाँ पर कितना होता है। ठीक है, बताइए। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, यहाँ पर बोलेंगे सर 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% होता है। और अगर हम यहाँ पर इसको डेसिमल में भी लिखेंगे तो हम इसे 16.66% हम इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/3 के लिए 0.33 आता है, 2/3 के लिए 0.66 आता है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई 1/7 का जल्दी से बताइए, तो यहाँ पर 1/7 का मान हमारा कितना होगा। 1/7 का मान हमारा कितना होगा भाई मेरे, बताओ जल्दी से 1/7 कितना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए, बताओ बताओ बताओ, पहले बताओ। हमें पूरा 1/20 तक जाना है और देखना है आपको कि आज आपको कितना आता है, कितना आपने पढ़ा, कितना रिवीजन करते हैं आप घर पे जाके, तभी तो पता चलेगा ना। बताइए, तो बोलेंगे सर 1/7 होता है 14 और 2/7%। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 14 और 2/7%। और अगर सर इसकी डेसिमल वैल्यू भी लोगों को याद रखनी है तो यहाँ पर 14 पॉइंट, ठीक है 20 हो जाएगा, तो 7 का 2 गुना 14 मेरे भाई 60 हो जाएगा, 7 8 56। तो मेरे भाई 14.28% आप इसको याद कर सकते हैं, ये आपका इतना होगा। अगर आप याद करना चाहे तो आप इतना याद कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मेरे भाई 1/8 बता दीजिए कि 1/8 हमारा कितना होने वाला है। 1/8 हमारा कितना होने वाला है बताइए, फटाफट बताइए 1/8 हमारा कितना होगा। ठीक है, बताइए। चलिए, तो 1/8 की अगर हम बात करें तो 1/8 की बात करें तो हम बोलेंगे सर ये होता है हमारा 12.5%। और अगर हम इसको देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 12.5%। कितना हो जाएगा मेरे भाई 12.5%। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 1/9 बता दो जल्दी से कि 1/9 हमारा कितना होता है। 1/9 मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, 1/9 कितना होता है बताओ। बोलोगे सर 1/9 याद किए थे, जब नीचे 9 रहता है तो यहाँ पर कितना होता है 11, तो 11 सही 1/9%। और अगर किसी बच्चे को मेरे भाई इसका दशमलव मान भी याद करना है तो वो यहाँ पर याद कर सकता है 11.11%, ये इसका मेरे भाई करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो लास्ट होता है वो मेरे भाई होता है 1/10, और 1/10 पूरी दुनिया को याद है लगभग कितना परसेंट होता है, तो 10% होता है। तो 1/9 स्पेशल है मेरे भाई, याद रखना 11 सही 1/9 या फिर 11.11% आप इसे कह सकते हैं। और 1/10 हमारा कितना होता है 10%। असली इम्तिहान तो आप लोगों का अब मेरे भाई शुरू होगा, और असली इम्तिहान में यहाँ पर जो है 1/10 के बाद में, अब उसके बाद में 1/11 से पूछेंगे, क्योंकि 1/10 तक तो आम जनता को मेरे भाई याद रहता है। ठीक है, सबको याद रहता है। 1/11 से यहाँ पर 1/20 तक, इसका बताओ कितना होगा 1/11, जल्दी से बताओ। मैंने कहा ना मेरे भाई यहाँ पर कि नया पढ़ने से बेहतर है जो पढ़ रखा है उसको बार बार पढ़ना, ताकि इसके ऊपर में दोबारा से फिर कभी कोई डाउट नहीं आए। बताइए क्या बोलेंगे 1/11, तो बोलेंगे गुरुजी 1/11 का मतलब 9 सही 1/11% होता है। इसीलिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब नीचे में 9 होता है तो यहाँ बगल में 11 होता है, और जब नीचे में 11 होता है तो बगल में
9 होता है। 9 और 11 आपस में मेरे भाई अपना कपलिंग करते हैं। और अगर इसका दशमलव मान किसी को याद करना है तो वो ये भी याद कर सकता है 9.09%। कितना याद कर सकता है? 9.09। हालांकि इससे एक मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, अगर 1/11 होता है तो 9.09 हम कहते हैं। अगर मेरे भाई कभी 2/11 आएगा ना तो डबल करो, 9 का डबल 18, 9 का डबल 18, इतना हो जाएगा। अगर मेरे भाई 3/11 मेरे भाई हो जाएगा तो हम बोलेंगे 27 पॉइंट मेरे भाई 27%। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर करके हम बता देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और लास्ट आपका मेरे भाई, ये लास्ट नहीं, अभी तो बहुत सारा है। 1/12, जल्दी से बताओ 1/12 कितना होता है? फटाफट मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, अब टाइम नहीं दिया जाएगा आपको ज्यादा। 1/12 कितना होता है? जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर 1/12, बिल्कुल मेरे भाई सही आंसर आ रहा है यहाँ पर। 1/12 का मतलब हो गया सर 8 सही 1/3%। और अगर हम देखें तो जैसे 8 का हमारा 8 हो गया, 1/3 कितना होता है? 0.33%। तो आप इसे इतना भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना, 2 स्टेज में, 2 चरणों में हम आपको सिखाएंगे, एक बार तो नॉर्मल और एक बार डेसिमल तक भी लेकर के जाएंगे। आप आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। 1/13 के बारे में पूछा गया है। 1/13 जल्दी से बताइए, सभी लोगों को याद है, मुझे पता है आप सब जानते हैं। 1/13 बता दीजिए कितना होगा? 1/13 बता दीजिए कितना होगा फटाफट। बहुत अच्छी बात है बच्चों। आप बोलेंगे गुरुजी 7 सही 9/13%। इसका दशमलव मान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको याद नहीं रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर 1/14 बता दीजिए जल्दी से कितना होता है? इसका दशमलव मान भी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन भी। जल्दी से बताइए 1/14 मेरे भाई, लिख करके सब स्टडी टेबल पे चिपका लेना अगर किसी को याद नहीं है तो। क्या बोलोगे 1/14 कितना हो जाएगा? बोलोगे गुरुजी 1/14 मतलब यहाँ पर 7 सही 1/7%। और अगर इसका दशमलव आप देखते हैं तो ये हो जाता है 7.14%। 7.14%। 7.14%। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए मेरे भाई, 1/15 बता दीजिए यहाँ पर फटाफट कितना होगा? 1/15 बता दीजिए कितना होगा मेरे भाई? 1/15 फटाफट। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार एकदम। मिलते हैं आप लोगों को 2 करोड़ 6 सही 2/3%। और 6 सही 2/3% का मतलब 6.66% भी होता है, क्योंकि मैंने कहा था 1/3 0.33, 2/3 0.66। याद है मेरे भाई यहाँ पर? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर, अब जो है अगला हमारा लास्ट है यहाँ पे, ये देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, 1/16 जल्दी से बता दीजिए 1/16 हमारा कितना? अब देखते हैं मेरे भाई ये कितने लोग बता पाते हैं। 1/16 यहाँ पर कितना होगा? फटाफट मुझे बताइए कितना होने वाला है? 1/16 की बात करते हैं मेरे भाई, कितना होगा हमारा? आप बोलेंगे सर 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। एकदम याद कर लेना है मेरे भाई, 6 सही 1/4%। और अगर हम इसको देखें तो हम इसको 6.25% भी कह सकते हैं कि सर ये कितना होगा? 6.25%। 6.25%। जल्दी से मेरे भाई 1/17 का मान बता दो। 1/17 का मान कितना होगा फटाफट? 1/17, बहुत शानदार। आंसर्स आने लगे, अभी आंसर आने लगे। 1/17, 1/17। कुछ लोग तो पहले से टाइप करके बैठे हुए हैं, आप बोलिए खाली हम आंसर बताएंगे। 1/17 क्या बोलोगे मेरे भाई? 17 का 5 गुना 85 होता है, 15 बच जाएगा, नीचे में 17, यहाँ पर आंसर है 17 × 85 1500, यानी हमारा 5 सही 15/17%। इसका दशमलव मान का उतना इज्जत नहीं होता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 1/18 फटाफट मेरे भाई बताओ कितना होगा? फटाफट मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए 1/18 कितना होगा? ठीक है, 1/18 बहुत प्यारा रिलेशन है 1/18 में और 1/19 में, आपको हम अभी समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? 5 सही 5/9% होता है मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे भाई 5 सही 5/19% होता है। दोनों में फर्क कितना है मेरे भाई? यहाँ 18 का आधा 9 आता है और यहाँ पर खुद मेरे भाई 19 विराजमान हो जाता है। तो 5 सही 5/9%, 5 सही 5/19%, ये 1/18 और 1/19 का मान है। चलिए आ जाइए 1/20 के साथ में हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं, और 1/20 का आंसर आप लोग बता दीजिए।
ठीक है, 1/20 का मेरे भाई यहाँ पर मान बता दीजिए। क्या बोलेंगे, 1/20 का मान गुरुजी होता है यहाँ पर 5%। ठीक है, एक इसका मेरे भाई डेसिमल वैल्यू भी कई बार हो जाता है 5.2 समथिंग करके, तो बट आप उसको याद नहीं रखना है। तो बोर्ड पे हमने जितना लिखवाया है ये पूरा बाई हार्ट आपको याद होना चाहिए, इसमें कहीं पर कोई कसर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेपर में बड़ी दिक्कत होगी। ध्यान रखिए।